माननीय संतोष जी से अनुरोध है कि वो एक मंचासीन सभी हमारे गणमान्य अत्यंत आदरणीय महानुभाव, सबका मैं दोबारा से शुभ नाम बोलूं, इसमें समय लगेगा। हमारी बहुत बड़ी सीमा आज समय की है। हमारे ये सब प्रमुख अतिथि जो हैं, जो कोई छत्तीसगढ़ से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, या तो ये सब लोग 1:30 बजे ये स्थान छोड़ देंगे, ऐसी हमारी कमिटमेंट है। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए सबके नामों का फिर से शुभ नामों का स्मरण नहीं कर रहा हूँ। केवल एक बताऊँगा कि हमारे बीच में आज माननीय चंपत राय जी हमारे विशेष आग्रह पर कुछ समय के लिए मंच पर पधारे हैं, और ये अन्यथा व्यस्त थे, और हम सब के लिए एक नाम कम से कम ऐसा था राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ, जिससे हम सब परिचित थे। तो उनका मैं आभार प्रकट करते हुए, जब भी वो मंच छोड़ना चाहें छोड़ सकेंगे। उनका आज उद्बोधन भी नहीं है। कल हमारा अगले दिन का जो कार्यक्रम है उसमें हमारे मुख्य वक्ता वो हैं और उसमें वो रहेंगे। तो ये स्पष्ट मैंने कर दिया। अब अगली बात, हाँ, ये बहुत अच्छा है कि आप करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं सबका। इससे अगली बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि हमें बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं है। आप इस बार संकल्प के निमंत्रण पर नहीं आए हैं, आप सब राम जी के निमंत्रण पर आए हैं, और सब अपने लिए ताली बजाएं। और मुझे पता है आप में से किसी को गलतफहमी नहीं है कि आप संकल्प के लिए आए हैं, तो मैंने आपकी ओर से भी स्पष्ट कर दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब जिन्होंने बुलाया है आपको, उनकी ओर से ही मुझे स्वागत करने की जिम्मेवारी है आपको। राम जी की ओर से, राम जी की नगरी में आप सबका बहुत 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 स्वागत। संकल्प 1986 में प्रारंभ हुआ, आज 38 साल हो गए। अन्यान्य गतिविधियां इसकी हैं। 9000 से अधिक लोग कुछ न कुछ संकल्प से जुड़कर किसी न किसी गतिविधि से, कार्यक्रम से, और आज सेवाओं में हैं। 9000 से अधिक हमारी लिस्ट पर हैं ये लोग। और इन्हीं में से आज जैसे हमारे गौरव दयाल जी यहाँ कमिश्नर बैठे हैं, यहाँ हमारे आईजी साहब थे, प्रवीण जी आज नहीं आ पाए, यहाँ डीएम हैं हमारे नीतीश जी, तो ये सब का भी कुछ न कुछ संपर्क संकल्प से रहा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय से संकल्प काम कर रहा है। इसके बाद एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि इस बार जो लोग पास हुए हैं उन सबको विशेष रूप से देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध रहना है, अन्यथा वो दंडित हो सकते हैं। ध्यान रखिए आप। ये जो 1924 का वर्ष है, ये रामलला का वर्ष है। 5000 साल बाद हम भगवान राम को एक सुसज्जित स्थान में उनका विग्रह स्थापित कर पाए हैं। उस वर्ष में आप लोग पास हुए हैं, इसीलिए हमने कार्यक्रम यहाँ रखा था। तो अपनी जिम्मेवारी बहुत स्पष्ट रूप से समझ के जाएं। दूसरी एक बात और, हमारे यहाँ जो पास हुए विद्यार्थी आए हैं, इनकी इस बार लगभग 370 लोग अपने परिवारों सहित लगभग 1100 लोगों तक आए हैं, और कल रात 3 बजे तक आ रहे थे, और विद्यार्थी ही आ रहे थे जो पास हुए हैं। और कुल मिला के 1550 लोगों ने आने का तय किया, पहुँचे, और फिर राम जी ने बुलाया था तो उनके लिए चेयर भी है, उनके लिए बिस्तर भी है, उनके लिए भोजन भी है। ये सब राम जी की व्यवस्था है। मुझे पूरा विश्वास है राम जी ने ही करवाया है ये।
अब इसमें एक विद्यार्थी का मैं चित्रण करना चाहूँगा। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, भानु प्रताप सिंह। अगर हैं तो ज़रा खड़े हो जाएं। दिखाई दे रहे हैं कहीं? वो पीछे हाथ खड़ा हुआ, ये भानु प्रताप जी। हाँ, ठीक ठीक ठीक, ध्यान में आ गए। ये हमारे छात्रावास में हैं। बहुत छोटे में अगर कहूँ तो 12वीं में इनके 46% अंक आए। पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। इनकी हार्दिक इच्छा हुई कि मैं सेना में जाऊँ। 12वीं के बाद इन्होंने BA 1, 2, 3 जो कॉलेज था आसपास वहाँ से किया और 5 प्रयास दिए, परंतु सेना में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जब 22 साल के हो गए, दिल्ली आए अपने 4 मित्रों के साथ, और दिल्ली में जो इन्होंने मुझे बताया, मैं ज़रा एक रहस्य खोल रहा हूँ इनका, क्योंकि इन्होंने मुझे घर आके बताया था। ये जब दिल्ली पहुँचे तो इनको लगा कि दिल्ली के बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, ये तो 10वीं पढ़े हुए भी मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझते हैं भाषा को, बाकी चीज़ों को। मैं तो सिर्फ BA का सर्टिफिकेट लिए घूम रहा हूँ। उसके बाद दूसरी घटना ये घटी कि ये अपने घर से नज़दीक के गांव में स्टेट सर्विस में एक बालक पास हुआ था, जिसकी शादी का अवसर था। इसने देखा क्या धूम मच रही है, क्या उसके लिए बस सब सजाया जा रहा है। उसमें से इस व्यक्ति के ध्यान में आया कि देखो, मैं सैनिक तो बन नहीं सका, अगर मुझे आगे जाना है तो फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ अंडरलाइन करिए मेरी इस बात को। इस विद्यार्थी ने ये मानने के बाद कि अभी मेरी 10वीं की भी पढ़ाई ठीक नहीं हुई है, ये 9वीं कक्षा से 12वीं तक एक अच्छी ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर थे गांव में। वहाँ 14-14 साल के बच्चों के साथ ये 22 साल का विद्यार्थी पढ़ने बैठ गया और 4 साल पढ़ाई की दोबारा से। और BA में भी उन्हीं विषयों का एक्सटेंशन था ह्यूमैनिटीज़ में, वो भी इनको स्पष्ट हो गया। अब 26 साल की उम्र में फिर ये क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए और इन्होंने कहा कि मैं सोचने लगा कि अब मैंने अपने आप को तैयार कर लिया, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो 3 परीक्षाएं इनके ध्यान में आई। एक सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन SSC, जिसकी आयु सीमा है 30 वर्ष। दूसरी UPSC, जिसकी आयु सीमा जनरल कैटेगरी से हैं ये, वो आयु सीमा है 32 वर्ष। और तीसरी स्टेट सर्विसेज की, कहीं 35 है और कहीं 40 है। तो इन्होंने देखा कि 30 वर्ष तो थोड़ा नज़दीक आ रहा है, कहीं 4 साल में मैं ना निकाल पाऊँ, 32 वाली कोशिश करता हूँ, और किसी कारण रह गया तो फिर 35-40 हो जाएगी। पहले अटैम्प्ट में इनका प्राथमिक परीक्षा होती है वो नहीं निकली। घर रह के तैयारी की, गांव में रहकर बिना किसी सपोर्ट के, सिलेबस देख करके, मटेरियल ऑनलाइन वगैरह वगैरह जो भी अवेलेबल था। और दूसरे अटैम्प्ट में इनका प्री निकल गया, तीसरे अटैम्प्ट में मेंस निकल गया, और 4th अटैम्प्ट में, मैं अब यहाँ रुकूंगा, तीसरे अटैम्प्ट में जब मेंस निकल गया तो इनको किसी ने गाइड किया कि तुम संकल्प में चले जाओ। और संकल्प में हमारी एक गुरुकुल योजना है, जिसमें हम फ्री रहना, खाना पीना, पढ़ाने का प्रयास करते हैं 3 साल तक। हमारे कई यहाँ ऐसे महानुभाव बैठे हैं जिनके सौजन्य से वो काम भी ठीक चल रहा है हमारे गुरुकुल का। उस योजना के अंतर्गत इन्होंने 3rd ईयर के बाद ज्वाइन किया हमारे धीरपुर छात्रावास में 3rd अटैम्प्ट के बाद। और 3rd में इनका नहीं हुआ क्योंकि मेंस इनके जो एग्ज़ाम थे, मेंस के रिटर्न के, वो कम थे। और 4th में अब ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं। तो एक आपने वो सुना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और अगर ये व्यक्ति उस समय ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली आने पर ये रियलाइज़ न करता कि भाई मैं 0 पर हूँ, तो आज ये हीरो ना बनता। ये रियलाइजेशन बहुत मुश्किल होती है। तो इस प्रकार के और भी कई अच्छे उदाहरण हैं। एक बिटिया मुझे कल मिली जिसका 101 रैंक है, और पहले अटैम्प्ट में ही उसके पिताजी ने उसको गाइड करना शुरू किया, तुम बनो। उसने एग्रीकल्चर लिया, ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर किया, 4th ईयर में थी, पहला अटैम्प्ट दे दिया, उसकी एज भी नहीं थी। अब उसने अगला जो अटैम्प्ट दिया तो उसमें 101 रैंक पर पास हो गई है।
मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ये बहुत ही ट्रिकी परीक्षा है और हमारे सामने जो विद्यार्थी हैं, ये जो पास आउट्स हैं, इनकी सबकी अपनी पूरी स्टोरीज़ हैं। इन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया है, कितना कितना संघर्ष किया है। पीएच कैटेगरी का कल मुझे एक विजुअली चैलेंज विद्यार्थी मिला, नागपुर से है, महाराष्ट्र से। विजुअली चैलेंज है वो, यानी पीएच कैटेगरी में वो आ गया। मुझे खुशी इस बात की हुई कि जैसे ही उसकी परीक्षा पास हुई वो सिलेक्ट हो गया। आप भी आनंद मनाइए, उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कर दी और उसको बहू गिफ्ट कर दी, और ये दोनों यहाँ आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण हैं और इसकी मैं लंबी सूची आगे नहीं लेके जाऊँगा। और मैं अपने सब जो मंचासीन लोग हैं उनका फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा। और एक बात और मेरी करनी रह गई है, यहाँ हमारे बीच में डॉक्टर महेश भागचंदका जी नहीं आ पाए हैं, जो मुख्य यजमान थे जिस समय हमारा भूमि पूजन का यहाँ कार्यक्रम हुआ था। यानी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं बोल नहीं पा रहा, परंतु बिल्कुल पहला जो कार्यक्रम हुआ था नींव वाला, उसमें वो मुख्य यजमान थे और उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में मन से खूब जमकर सहयोग दिया है। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल इतना कहूँगा कि अगला उन्होंने एक 4 साल का अपने ज़िम्मे टारगेट लिया है। ये जो अपना विग्रह है भगवान राम का, मूर्ति जिसको आप कहते हैं, वो जिस शिला में से निकली है, उस शिला से उन्होंने स्तंभ कार्व आउट करके और 290 स्तंभ, जो इस समय 290 स्थान आइडेंटिफाइड हैं जहाँ जहाँ भगवान राम गए, वहाँ पर उस स्थान का विशेष विवरण 4 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, उस स्थान की भाषा और संस्कृत, 4 कोने हैं उसके। आपने देखा होगा, अभी एक छोटा सा मॉडल के रूप में हमने मंच पर हमारे मंचासीन लोगों को दिया है। वो उसका एक छोटा मॉडल है, 15 टन का वो स्तंभ है। उस शिला में से उस प्रकार से छपा, उसको कार्व आउट किया हुआ, और एक बड़ी क्रेन लेकर के इन सब स्थानों पर उनका निश्चय है कि 4 वर्ष में उन 290 स्थानों पर ये राम स्तंभ के रूप में स्थापित होगा, उस पर ध्वज लगेगा और वहाँ पर आगे से कार्यक्रम हुआ करेंगे। इस श्रद्धा के साथ राम जन्मभूमि से इस विषय पर लोग जुड़े हैं। मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ।